काशीनाथ भगवान की, सत्संग भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक नवीनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, भट्टाचार्य अनिकांत सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, संकट के समय भगवान को ध्यान करते हैं। संकट के समय भगवान को ध्यान करते हैं। जब संकट आ जाता है तब भगवान का ध्यान करते हैं। कल आपको भी बताया था, बुरे समय आ जाता है तो भगवान को याद करते हैं, जब गुरु को याद करते हैं। अच्छा समय आता है तो कोई याद नहीं करता, पुरानी बातें सब भूल जाते हैं। हमारे साथ कुछ काम अच्छा हो गया, हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, हमारे पास पैसा आ गया, किस कारण से पैसा आया, किस कारण से प्रॉपर्टी आई, इसको वो पता नहीं है। इसको ये पता नहीं हमारे घर में बच्चा भी पैदा हुआ है, पुण्य से ही आया है, हमारे घर में बहू भी आई है तो पुण्य से आई है, उसको ये पता नहीं है। कम से कम पुण्य, हाँ महाराज जी, पुण्य पुरुषार्थ बिना पुण्य के कुछ काम नहीं हो सकता। आप जितना भी कुछ कर लो, अनुकरण सागर रोजाना प्रवचन करे, रोजाना सबके श्रावक के घर पड़ जाए तो भी कोई श्रावक आने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी भावना से मन में अंदर से भाव आएंगे। जब श्रावक सोचेगा लाओ मैं मुनि के प्रवचन सुन लूं, मैं मुनि की वाणी सुन लूं, जब मेरा कल्याण हो जाएगा, शायद आए इधर से सुना, इधर से सुन के निकल जाना। याद रखना, एक फौजी था। कौन था? फौजी था। उसकी माँ खत्म हो गई, उसके पिता खत्म हो गए, उसकी शादी हुई नहीं, उसकी बहन खत्म हो गई, उसके परिवार में 3 लोग थे, तीनों खत्म हो गए, कोई नहीं, उसका वारिस कोई नहीं। वारिस एक सेठ था फौज में, कहता है फौज में एक सेठ मिलता है उसको, तुम तो बहुत पैसा है तुम्हारे पास, इस पैसे को कुछ काम करो, इस पैसे को इकट्ठा करते हो, कुछ पैसे को डोनेशन कर दो, क्या इस पैसे का आप उपयोग कर सकते हो, इस पैसे से कुछ काम कर सकते हैं अपन दोनों मिलकर। आप फौज की नौकरी कर रहे हो तो कुछ पैसे को डोनेशन कर दो, कुछ मुझे कर दो, मैं उसका कुछ अच्छा फैक्ट्री या कुछ काम कर लूंगा। उसने फैक्ट्री कर ली तैयार। होता क्या है, फौजी आपको देखा है, गधा होता है घोड़ा, लगाम वाला घोड़ा, तो घोड़े को लेकर फौजी निकला और सामने से, जैसे सामने से निकला फौजी, सही निकला लड़ने के लिए, जैसे ही लड़ने के लिए निकलता है और फौजी और शेर जी दोनों मिलकर, शेर जी ने, फौजी ने सारा पैसा उसको दे दिया, कोई बात नहीं, पैसा दे देता है। आखिर में होता क्या है, सारा पैसा दे दिया, अब होगा क्या? फौजी ने सोचा लाओ, मम्मी नहीं है, पिताजी नहीं है, बहन नहीं है, तो कौन है? कोई नहीं है, ऊपर वाला तो देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है। देखना भी, सुनना अच्छे से, ध्यान से। होता क्या है, तो फौजी तलवार से लड़ रहा है, उसकी घोड़ा सामने से घोड़ी होती है, वो मुंह में से खींचता है, उसकी जीभ फट जाता है, क्या नाक फट जाती है, घोड़ी मर जाती है और खुद भी मर जाता है। घोड़ी भी मर जाती है और खुद भी मर जाता है। और सेठ जी कहते हैं अरे वाह, अब तो वारिस कोई नहीं है, अब तो वारिस मैं ही हूं उसका। सुन लेना, कोई बात नहीं है। सो सेठ जी के बेटी की शादी हो जाती है, सेठ जी की बेटी की शादी हो जाती है, अच्छी दुल्हन आती है, खूब पैसा खर्च करता है सेठ अपने बच्चे के लिए। सेठ जी का बेटा हो जाता है, नाती हो जाता है, सेठ जी का नाती होता है, सेठ जी खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं। आज मेरा बहुत वर्षों में एक बेटी का जन्म हुआ है, समाज का हेतु है, परिवार का कलाकार है, भविष्य का, पूरे भविष्य का वैशाली समाज का
दोनों को बोला कोई बात नहीं। अब बच्चे को जन्म हो जाता है, जैसे बच्चे को जन्म होता है बच्चा बड़ा हो जाता है, वही बालक बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के बाद उसकी शादी कर देते हैं सेठ जी, उसी बालक की सेठ जी का नाती की शादी कर देते हैं। नाती की शादी करने के बाद नाती की शादी हो जाती है, नाती की तबीयत खराब हो जाती है। और आज नाती की बोलो, नाती की तबीयत खराब हो जाती है। नाती है 40 साल का, शादी हो जाती है, बच्चा भी हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा नाती बन गया, पोता हो गया, उसकी भी शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए। अब क्या करे? शिव जी कहता है हे भगवान, इसको कोई अच्छे वैद्य को लेकर जाना पड़ेगा, इसके बहुत शरीर में कुछ रोग हुए हैं। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अरबों रुपए खर्च कर दिए, बड़ी बड़ी विदेशों में डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई डॉक्टर की दवाई सूट नहीं होती। कोई बात नहीं, सेठ जी तो खुश हो गए ना, सेठ जी तो खुश हो गया, बच्चे का जन्म हुआ है, देखते रहो बच्चे का जन्म हुआ है। आखिर में होता क्या है, वो दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया, कोई बात नहीं है। अब होता क्या है, लाखों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बेटा जब किससे बच जाए। एक वहां से एक शर्मा जी आते हैं, एक काम करना तुम्हारा बेटा बच जाएगा, एक यहाँ पे अच्छी दवाई देते हैं, थोड़ी सी दवाई देते हैं, 11 रुपये देते हैं दवाई के, चलो कोई बात नहीं है। वो दवाई दी, सेठ जी लेकर आए, बेटे को दवाई पानी से पिलाई। जैसी पिलाई, बेटा दोनों हाथ बाहर हैं। और आखिर में मैं अपनी चाल लाने सुनाता हूँ, सुनिएगा। कई हीरों के बदले में जिन पत्थर न भर लेना, जगत का बाजार है ना सौगते कली, दुनिया न साचाएगी तन धन न साचाएगा, मुट्ठी भागे आए थे हाथ पसारे सबको जाना है। सेठ जी आपका बेटा मर गया है, आपका बेटा मर गया है। अब पूरे परिवार में रो रही है, मां रो रही है, पत्नी रो रही है, बहू रो रही है, बहन रो रही है, पापा रो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आखिर में क्या होगा बताइए दीपू भाई, बताइए, सब रो रहे हैं, आखिर में होगा क्या? आपने सुना पहले कौन था वो, पहले कौन था वो? फौजी था। फौजी पर अनाप शनाप पैसा इकट्ठा किया, उसने फौज में उसकी मां मर गई, पिता मर गए, बहन मर गई, कोई बात नहीं, घर का वारिस कोई नहीं है। एक सेठ ने बोला तू मुझे कुछ पैसे दे दे, तू इतना पैसे का करेगा क्या? उसमें उपयोग कर लूंगा, फैक्ट्री लगा लूंगा, कुछ कर लूंगा। नहीं माना। आखिर में फौजी ने सोचा, फौजी ने पूछा चलो मैं दे देता हूं, मैं तो रहता हूं ऊपर। कारगिल में गया, उसने एक घोड़े पर बैठा, घोड़े की लगाम होती है, खींचता है, जैसे तेजी से खींची, उससे ढाल होती, ढाल छड़ाला में ढाल की ढाल, एक ढाल हाथ में होती है, एक तलवार होती है। आपने देखा है छड़ाला नहीं सुनी पूरी? ढाल का मतलब क्या होता है? ये ढाल है, ये तलवार है। आओ वो ढाल जैसी उठी, सामने से बार हो रहा है। किसका बार हो रहा है? फौजी का बार हो रहा है। फौजी भी लड़ रहा है, सामने वाले से लड़ रहा है। आखिर में सामने से कस के खींचता है, नाक में से खून निकलता है। किसके? घोड़े के निकलता है खून, जैसे घोड़े की खून निकलता है और घोड़े की मृत्यु हो जाती है। और शहीद की भी, और जो
फौजी था, फौजी की मृत्यु हो जाती, फौजी भी मर जाता है। आगे में होता क्या है आगे देखिए। अब कहता सेठ कहता है वारिस कौन रहेगा इस परिवार का? मैं रहूंगा। अच्छा। सेठ जी कहता है यार इससे पैसा मांगता था, ये कैसे हम कंजूस था, आज तो इसका मुझ पर 3 करोड़ रुपए है, अब तो मैं हो गया इसका पैसे वाला हो गया, तो चुटकी हो जाता है, ताली बजाता है, क्योंकि फौजी मर गया। वारिस कौन हो गया? सेठ। सब कुछ दे दिया सेठ ने। ध्यान से सुनना विजय बाबू, बहुत अच्छी मार्के की चीज है। फौजी मर गया, सब कुछ मर जाता है, कुछ नहीं रहता किसी के पास। अभी बोला था खाली मुट्ठी, आप तो सारे सबको जाना। सेठ जी कि हाँ एक छोटे बालक का जन्म हो जाता है सेठानी के गोद में, और बालक हौले धीरे करके बड़ा हो जाता है। बालक बड़ा हो जाता है, बालक खुशी में लगाड़े बसते हैं, खूब पैसे खर्च करता है, पिज्जा खाता, बर्गर खाता है, सबको खिलाता, पूरे मोहल्ले को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, खूब कपड़े बांटता है, खूब सब कुछ बांटता है। आखिर में मेरे बच्चे का आज 25 साल में मेरी पत्नी के बच्चा हुआ है, 25 साल में मेरा बच्चा हुआ है, तो खुशी तो होगी होगी, इकलौता बच्चा हुआ। अब बच्चा होने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे की शादी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, अच्छी बहू आती, परिवार की अच्छे परिवार से शादी होती है, लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कोई बात नहीं। अब बच्चे को कहते हैं बेटा ये तेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को तुझे संभालना है। वैसे बिजनेस को संभालता है। पापा मेरी तबीयत सही नहीं है, पापा डॉक्टर के पास ले जाते हैं, शादी तो हो गई, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है जय भाई इसकी तबीयत खराब ज्यादा है, इसको रेफर कर दो अगले अस्पताल में, कर देते हैं, दूसरे अस्पताल में फिर रेफर कर देते हैं, तीसरे अस्पताल में फिर रेफर कर देते हैं, सारे अस्पताल में रेफर कर देते हैं। और डॉक्टर कहता है जी भाई साहब आपका बालक सेठ जी स्वास्थ्य ज्यादा खराब है, मैं तो टिप लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो उपचार कर रहा हूँ, मेरा बिल बन गया है 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का चेक दे दिया सेठ जी ने, तो अभी सेठ जी के मुंह से कुछ नहीं है, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए, चाहे 1 करोड़ खर्च हो जाए, चाहे 2 करोड़ खर्च हो जाए, मेरा बच्चा, बोलिए जोर से बोलो, अभी आवाज दो, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए, कुछ कर दो महाराज, कुछ कर दो, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। आखिर में बच्चा सब जगह दवाई लगा दी, दवाई इधर भागता है उधर भागता है, अरे 1-11 रुपए की दवाई देते एक बेची है, और उसमें बेची ने पुड़िया देकर सेठ जी लेकर आए, सेठ जी ने अपने बच्चे को पुड़िया दी, पानी से खिला दी, पुड़िया जैसे देते हैं, आखिर में बच्चा सुबह उठता है तो सोते सोते निकल जाता है, सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते निकल गई सारी जिंदगी, धोता धोते धोते निकल गई सारी जिंदगी। आखिर में लास्ट में आता क्या है? जीवन में, अपने कलिकाल जीवन में खूब लोगों की गंदी गंदी वर्णनाएं खाई, गंदी गंदी वर्णनाएं, ये हाय मेरा पैसा मर गया, मेरा पैसा लेकर डूब गया, मेरा पैसा ले लिया इसने, मेरा पैसा इतना ले लिया, 20 लाख रुपए ले लिए इसने, इस सेठ ने इतना पैसा ले लिया, सेठ ने इतना पैसा ले लिया। आखिर में सेठ ने बहुत पैसा ले लिया, सभी का ले लिया, और एक बालक के पीछे इतना पैसा लिया और पैसे वाले बन गया, अपने आप को पैसे वाला बन गया, तमाम पैसा ले लिया, तमाम कुछ ले लिया। आखिर में कोई बात नहीं, और बालक की मृत्यु हो जाती है, बालक मर जाता है, सेठ जी रोते हैं, शेठानी रोती है, पत्नी रोती है, बहू रोती है, बच्चे रोते हैं, सब परिवार के सदस्य रोते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रोते हैं, मौसी रोती है, मामी रोती है, नानी रोती है, नाना रोते हैं, सभी परिवार के रिश्तेदार रोते हैं। आखिर में इतना पैसा किस काम?
तुमने बच्चे को नहीं बचा पाया सेठ जी, तुमने बच्चे को नहीं बचा पाया सेठ जी। विदेश ले गए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, प्लेन में ले गए, प्लेन पूरा बुक करा, अकेला करोड़ों रुपए का प्लेन बुक किया, तो भी बच्चे को नहीं सही कर पाए। तो आखिर में आप देवता नाम शराब पैसा, इतनी प्रॉपर्टी किस काम की, बच्चे को तो बचा लेते। फिर आखिर में गांव वाले आते हैं, कहते हैं देख समय को देख, समय को, तूने बोला ये शहीद का पैसा था, जब तूने बोला था 3 करोड़ रुपए मांगा तो शहीद ने दे दिया था। अब बच्चा बड़ा हो गया था, वो बच्चा मर के तेरी घरवाली के कोख में पैदा हुआ था। वो शहीद का बच्चा, शहीद जो मरा था ना, वो कहाँ पैदा हो गया, वो तेरी घरवाली में पैदा हो गया। और तेरा बच्चा देख ले आखिर में मर गया। यही जीवन में रीत है, किसी को जबरदस्ती, किसी से जबरदस्ती पैसा नहीं मांग सकते और जबरदस्ती किसी पर केस नहीं कर सकते। उसने जबरदस्ती पैसा मांगा और मांगने के बाद दुष्ट परिणाम हुआ। बारिश कहता मैं बारिश रहूंगा, समझ में आ रही है आपके, किसी को समझ में आ रही है नीचे में, बारिश कौन रहेगा, सेठ कहता बारिश मैं रहूंगा। आखिर में ना तो सेठ रहा बारिश, ना बेटा रहा बारिश, बेटा भी चला गया। आखिर में तुरंत जन्म होता, मैंने बताइए छठा नाम बताइए, बच्चों को बता रहा हूँ रोजाना, देखना जन्म हो गया, रोते रहो, चिल्ला के चूड़ी फोड़ते रहो। यहाँ मरण हुआ और तुरंत जन्म हो गया, आप रोते हो। जैन धर्म बहुत महान है, जैन धर्म बहुत महान है। जैनों में कहते हैं, जैनों के लोग दूसरे का पैसा नहीं मानेंगे। याद रखना, जो सामने वाला दूसरे का पैसा बेईमानी करता है ना, उसकी नतीजा नहीं होता है। खाली हाथ आएगा, खाली हाथ चला गया, जैसी करनी वैसा फल। बेटा पैदा हो गया सिख के यहाँ, मर के फौजी हो गया और उसका भी मरण हो गया। और सेठ जी देख लो, किसको रो रहे हो, अपने बेटे को रो रहे हो, देख लो, करोड़ खर्च करो, कोई जीवन काम का नहीं है। अपने जीवन में एक ही काम जाएगा, क्या, पूजा पाठ विधान अभिषेक आरदान अभिदान ज्ञानदान शास्त्रदान, ये सब चीज जाएगी, वजह होती जाएगी, अन्यथा कोई साथ में जाने वाला नहीं है। याद रखना, आपने किसी की मदद करी है, आपने किसी की मदद करी है, एक दिन वो उन्होंने मदद करी है, आप भी किसी की मदद करोगे तो सामने आपको दिखता नहीं है, आपको दिखा था तालाब भरा हुआ है, तालाब भरा है, एक बंदर है, एक छोटी सी बंदरिया है तालाब में, पेड़ पर बैठी हुई है। ध्यान रखना, पेड़ पर वृक्ष पर बैठी है, वो अपनी नीचे देखती है, अपनी परछाइयां नीचे उतरती है और 3 समय मिलते हैं उसको। कितना 3 समय मिलते हैं इस बंदर को, अच्छे समय आते हैं उसके पास। देखो 3 समय आते हैं, सबके पास 3 समय आते हैं, सभी के पास 3 समय आते हैं। ऐसी बात किसी जीवन में नहीं आते। किसी पर देखो पैसा भी आएगा, कमजोरी भी आएगी, दरिद्र भी होगा। सब अपनी अपनी कर्मों का फल है, सबको भोगना ही पड़ेगा। मैं आप चकोरी कमरम, अपनी अपनी कर्मों का फल सबको मिलता है। कहते ना, अपनी अपनी कर्मों का सबको मिलता है। वो बंदर को 3 पॉइंट दिए थे, देख ले भाई, निकल जा, वहां रास्ता बना दिया था और पानी तेज आ गया, नहीं निकला, और तेज आ गया बंदर निकल गया, रहती बंदरिया। आखिर में बेचारी बंदरिया तो सोचती है क्या करूं, ऊपर चढ़ जाती है और पानी भर जाता है बारिश में, फिर ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर उस पर टेहनी पर चढ़ जाती है, टेहनी पर चढ़ जाती है। आखिर में बंदरिया सोचती है आखिर में तो अब तो कोई उपचार नहीं है, अब तो एक ही उपचार है, क्या, मरना ही है। आखिर में बंदरिया ऊपर से कूदती है और खत्म हो जाती है।
जीवन अपना ऐसे ही जा रहा है। यानी कि संकेत सबको मिले हैं, संकेत सबको मिले हैं, प्रभु का संकेत सबको है। याद रखना, चाहे मुझे सही चाहे आपको सही। आप क्या समझ रहे हो, संकेत नहीं है क्या? जितने पुण्यशाली भाग्यशाली प्राणी यहाँ पांडाल में आएगा, आप लाखों रुपए पांडाल में खर्च कर दो, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, अच्छे माइक लगा दो, अच्छे म्यूजिक वालों लगा दो। अरे महाराज जी, अभी तो समय है 9:30 बजे, अभी तो आ रहे होंगी पल्ली वाले, तो मैं भी आ जाता हूँ, अभी और समय मैं भी आ जाता हूँ। समय किसी को नहीं चूकेगा, जब समय की पार पड़ेगी, जब पता चलती है। अच्छे अच्छे मैं नहीं कह रहा हूँ, मुनिराज कह रहे हैं। सुबह सुबह एक अच्छी चीज मिली तो उसका उदाहरण आपको दिया था। आज सामायिक करते करते भौजी आ गए हमारे पास। जीवन में दिगंबर मुनिराज की समाधि होती है, पूरे दिगंबर मुनिराज की समाधि किसी साधु की हुई तो एक उपवास तो होता ही है साधु का, और उसका 24 घंटे का क्या लगता है, क्योंकि दंड स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। और उपवास किसका किया पता है? क्योंकि वहां आरती वहां चलानी मां गई थी ना, उसका उसमें 48 मिनट के बाद वैसे ही जीव पड़ जाएंगे शरीर के अंदर, चाहे मुनि नहीं चाहे श्रावक सही। मैंने किसी के अभी बीच में बताया था, कोई शाम को आया था, मैंने श्रावक को बताया, स्वाध्याय करा, आपने एक छोटी सी क्या बोलते हैं सुई ले ली, किसी के यहाँ मंत्र हो जाए समाज में, तो समाज का समझदार श्रावक हो तो ऐसे करना, आप ऊंटे में छेद कर देना और अंदर से एक डोरा निकालना और वहां बांध देना, डोरे को बांध देना नाखून अंदर से डालकर, क्योंकि जीव निकलते जाएंगे, अंतर जीव बॉडी में प्रवेश हो जाते हैं। बॉडी लाती है, देख लेना ग्रंथों में, बॉडी आपको परेशान करेगी। जैन धर्म बहुत महान है, हम नहीं कह रहे कुछ, ग्रंथ कह रहे अच्छा है, तो आप लोग समझते नहीं हो, छोटी सी बात है। संसार में सभी लोग कोई ना कोई के लिए परेशान जरूर है, किसी के लिए परेशान है, बच्चों से परेशान है, पत्नी से परेशान है, दुकान से परेशान है, मकान से परेशान है, और हर चीज से परेशान है। याद रखना, आपकी परेशानी आपके घर तक की है और आपकी परेशानी खुद के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। याद रखना, आपकी परेशानी सही भी हो सकती है, परेशानी का उपयोग कर सकता है श्रावक, तो अच्छे भाव से भगवान के सामने मांगना नहीं कुछ, प्रभु के मंदिर में मांगने मत जाना, प्रभु के हाथ जोड़ना, आंखें खोल कर देखना, हे नवीनाथ भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, मैं भी शिखर जी चाहती थी, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ दर्शन करूं, शिखर जी वाले जा रहे हैं, उनको ज्यादा पुण्य मिलेगा, यहाँ वालों को कम पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाव की भावना है, भाव से वंदना। अरे शिखर जी जा रहे हैं, मां लड्डू फेंक रहे हैं, वो खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, बीच बीच में जा जाके, कोई फायदा नहीं है। भावना, अपनी भावना लेकर आए हैं तो सारा पुण्य लगेगा। यहाँ से जा रहे हैं, मेरा त्याग गया 4 दिन का, कुछ नहीं खाऊंगा रास्ते में, जो बना के ले आओ वही खाऊंगा मैं, ठीक हो। रास्ते में ट्रेन में समय मिला, ताश खेल लो, चलो समय नहीं मिल रहा है, लगा लो थोड़ा थोड़ा। अरे तुमने ताश खेली, ताश का फल क्या निकलेगा? शिखर जी जा रहे वंदना करने, ताश खेलते जा रहे रास्ते में, दीदी आ गया, हाँ भाई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तू लग ले। याद रखना, समय आएगा कोई नहीं छोड़ेगा, समय की मार सबको है। केवल अच्छे भाव से दर्शन करना। नैमिनाथ प्रभु बैठे इस मंदिर में, आपने अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद मत करो, आंखें तो खोलो। हे नैमिनाथ प्रभु, आपकी मुद्रा को देख लेते हो, कितना सुंदर है मुद्रा की, क्योंकि बखार है मुद्रा। अरे मैं भी आप जैसा बनने की कोशिश करता हूँ, बन पाता नहीं। सुने, रजपट जाता हूँ, रजपट जाता हूँ, रजपट मतलब खाना खा लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, मंजन करता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, भूख लगती है, पैसे कमाता हूँ,
झूठ बोलना पड़ता है दुकान पर, सब कुछ करना पड़ता है दुकान पर। बच्चों के लिए पेट भरता हूँ, पत्नी के लिए पेट भरता हूँ, पापा के लिए पेट भरता हूँ, तो कुछ नहीं मिलता। याद रखना, प्रभु से ऐसी बात करो तब आपका जीवन धन्य होगा। हे प्रभु, आज मैं गरीब हूँ तो किस कारण से गरीब हूँ? मैंने किसी की निंदा करी होगी, मैंने किसी की चौपलूसी करी होगी, किसी कुछ करी। आज मैं दान दे रहा हूँ, किसी को दवाई दे रहा हूँ, किसी कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है किसी घरों में मर के अच्छे परिवार में पैदा भी हो सकता हूँ। देख लो ना, देख लो ना, अभी क्या निकल के आया, निकल के आया, तुम्हारे सामने निकल के आया। कौन क्या था, कौन से क्या बन गया? सही था वो, ध्यान था, और कहाँ बन गया? तो अपने को सोचना है, अपने को विचार करना है। इसमें से कितने लोग आ रहे शिखर जी? इसमें से कितने लोग आ रहे शिखर जी? नहीं जा रहे ना? तो आप सभी लोग लेकर आना, भावना लेकर यहीं आना। कोई दो महिला आकर ले आना, महाराज जी चलो यहीं प्रवचन होंगे, ठीक है ना? भाव से वंदना क्या करेंगे? सभ्य शिखर की कल शाम को, सभ्य शिखर 11 तारीख को सबको ले चलूंगा मैं। आके बंद करेंगे, सभ्य शिखर की चौक पर लड्डू चढ़वाएंगे, या सभ्य शिखर लाडू चढ़ाएंगे। 11 तारीख को अभिषेक कराएंगे, निर्माण कांड पढ़ाया जाएगा। तब पता चलेगा, अरे वाह, निर्माण कांड पढ़ रहे हैं, लड्डू चढ़ रहा है प्रभु का, और पूजन करेंगे प्रभु की। तब मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। अरे वहां शिखर जी का पूजा करने के भाव नहीं होंगे, एक थाली मिली नहीं मिली, एक को कुछ मिला नहीं मिला। शिखर जी की वंदना शाम को वंदना करेंगे, इसमें लड्डू चलाएंगे भाव से। यही है प्रभु के सामने लड्डू चलेगा, यही सीख के, और तब पता करेंगे हाँ महाराज जी, हमारी शिखर जी की वंदना यहाँ बैठकर पूरी हुई। और संदेश क्षेत्र की